नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। आज आपके लिए पुनः हम अपनी 8वीं सीरीज़ लेकर आ रहे हैं केवीएस, एनबीएस और यूपी टीजीटी और पीजीटी। राजस्थान टीजीटी, पीजीटी और जो भी स्टेट हैं टीजीटी, पीजीटी परीक्षा ऑर्गेनाइज कराते हैं, कोई भी स्टेट हो इंडिया का, सब में ये इक्वली महत्वपूर्ण हमारे ये टॉपिक हैं और इक्वली महत्वपूर्ण ये सॉल्व पेपर हैं। तो दोस्तों हम अपना आज का शुरू करते हैं 501 से। तो हमारा आज का क्वेश्चन जो हम शुरू करें उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इससे क्या होता है, हमारा उत्साहवर्धन भी होता है और आप एक और काम करिएगा कि दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और हम आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों कि जब भी आपका सिलेक्शन रुकता है तो वो कितना, केवल 1 या 2 नंबर से ही रुकता है। तो हमारी तैयारी में बस इतना अंतर रहता है कि किसी की तैयारी ऐसी होती है कि उसके 2 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और कभी किसी की तैयारी ऐसी होती है कि उसके 2 नंबर कम आ जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और सबके लिए, आप सबके लिए, कि तैयारी हमारी कैसी हो। तो इसलिए हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हम आपको और ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या है? तो जब फर्स्ट पे नज़र, सिंजेनेसियस कंडीशन ऑफ द स्टेमन इज फाउंड इन, तो सिंजेनेसियस जो स्टेज पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो वो हमारी पाई जाती है किस में? एस्ट्रेशी में, कंपोस्टी कुल में पाई जाती है सिंजेनेसियस स्टेज। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो पैपस किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो पैपस हरदम किसका होता है दोस्तों? मॉडिफिकेशन कैलेक्स का होता है। किसका होता है? कैलेक्स का होता है, ध्यान रखिएगा। और कैलेक्स मॉडिफाइड होता है ये जो सूर्यमुखी है, सूरजमुखी के पुष्पों में कैलेक्स का रूपांतरण रोमगुच्छ या पैपस के रूप में होता है, ध्यान रखना, पूछ सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं अपना। द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बैंथम एंड हुकर इज, तो इनका बैंथम हुकर का क्या था? नेचुरल था, ये नेचुरल था। और फाइलोजेनेटिक किसका था? हचिंसन का था। और किसका था इसके अलावा? इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। हचिंसन थे और बैंथम हुकर हो गए, हचिंसन थे और 2 लोग और थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। और 2 लोग कौन थे? चलो याद आ गया, एंगलर और पेंटल थे, जिनका जो क्लासिफिकेशन था फाइलोजेनेटिक था। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, ये वाला जो क्लासिफिकेशन था, ये लीनियस ने दिया था, ध्यान रखना। और न्यूमेरिकल क्या होता है क्लासिफिकेशन? जिसमें क्या होता है, नंबरिंग के आधार पे पौधों में पाए जाने वाली जो क्रोमोसोम्स की संख्या है या संख्यात्मक आधार पर जो दिया जाता है वो है। चलिए नेक्स्ट है। द इन्फ्लोरेसेंस इन द फैमिली ग्रैमनी इज, तो ग्रैमनी का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हरदम स्पाइक होता है। कैसा होता है? स्पाइक होता है। देखना ग्रैमनी में क्या आते हैं? ग्रैमनी में आप क्या आते हैं? धान्य फसलें आती हैं, जैसे गेहूं हुआ, धान हुआ, और आपका अन्य जो फसलें हैं धान वाली, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, सब ग्रैमनी में आती हैं। जो घास भी आती है वो भी किस में आती है दोस्तों? ग्रैमनी में आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फैमिली, तो ये कौन सी है? कंपोस्टी। कंपोस्टी जो फैमिली है दोस्तों, सबसे लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है कंपोस्टी, जिसमें गुड़, सॉरी, वो आता है, गेंदा आता है, सूरजमुखी आता है आदि, जिसमें क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस, कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज करेक्टरिस्टिक, तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन लेग्यूमिनेशी का करेक्टर से, मटर में आप देखिएगा तो ये किसका करेक्टर से? मटर का। और क्रूसीफेरी में कैसा होता है? पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। और मालवेशी में कैसा होता है? एक्सियल प्रेजेंटेशन होता है। तो ध्यान दे लीजिएगा। और सोलेनेसी में दोस्तों कैसा होता है? उसमें भी एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है और मालवेसी में भी एक्साइल होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सैपवुड इज, सैपवुड क्या होता है? आउटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, क्या कहलाता है? सैपवुड। दो होता है, हार्डवुड और सैपवुड। हार्डवुड क्या होती है? सेंट्रल पार्ट होता है, और जो आउटर पार्ट होता है
और क्या बोलते हैं, सैबोट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफाइट्स होते हैं, रेफाइट्स क्या होते हैं? तो निडल शेप क्रिस्टल ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है? कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि रेफाइट्स क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सूच्याकार संरचना होती है जो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ये भी पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्सलेट से रेफाइट्स बने होते हैं। तो उसमें पूछता है कि जो रेफाइट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रोथ रिंग फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी। तो क्या होता है? इंटर कैलरी किसके होता है? इंटर कैलरी कैम्बियम के कारण होते हैं। ये वाला जो इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज द ऑब्जर्व इन। तो ये किस में देखने को मिलता है? ड्रेसिना में हमें देखने को मिलता है। किस में दोस्तों देखने को मिलता है? ड्रेसिना में एबनॉर्मल हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीक वुड ऑब्टेन्ड। कहता है जो टीक वुड होती है, कौन सी वुड होती है? टीक वुड। किसकी बात कर रहा है? तो टीक वुड की बात कर रहा है। तो टीक वुड किसे? टिक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? टिक्टोना ग्रैंडिस से हरदम टीक वुड प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, इसमें और हम आपको बता दें टीक वुड से बनते क्या है। तो ये फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, खेल के सामान, दरवाजे आदि बनते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है ये। और इसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? सागौन बोलते हैं। टिक्टोना ग्रैंडिस को क्या बोलते हैं? सागौन। तो कभी कभी दे देता है सागौन का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तब भी आपको ये लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, बास्ट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ। तो बास्ट फाइबर किससे प्राप्त किया था? कारकोरस कैप्सुलेरिस से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? कारकोरस कैप्सुलेरिस से प्राप्त किया जाता है बास्ट फाइबर। ये क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम से प्राप्त किया जाता है। कारकोरस कैप्सुलेरिस के सेकेंडरी जाइलम से ये मिलता है हमें। चलिए नेक्स्ट, सिट्रोनेला ऑयल इज सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? सैम्बोपोगोन नार्डस से। किससे प्राप्त किया जाता है? सिम्बोपोगोन नार्डस से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए आर कंपोज्ड ओनली। तो डीएनए जब कहता है डीएनए कंपोज्ड ओनली, तो डीएनए किससे बना होता है? तो डीएनए बना होता है न्यूक्लिक, निर्मित होता है केवल किससे? न्यूक्लिक एसिड से। किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए निर्मित होते हैं न्यूक्लिक एसिड से, आर कंपोज्ड ओनली। तो यहाँ चूंकि प्रोटीन्स है नहीं, लिपिड्स है नहीं, तो सभी मिलकर नहीं। तो किससे होता है? न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि डीएनए होता ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड में क्या आते हैं? डीएनए और आरएनए आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ रेक्सिया। तो रिक्सिया फ्लूटेनस, देखिए इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हम हल करा रहे हैं पेपर, तो देखा होगा कई बार आया है रिक्सिया फ्लूटेनस। यही एक ऐसी स्पीसीज है इसमें, किसमें? रिक्सिया की, जो कैसी? एक्वाटिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एयर कैविटीज इन द कैप्सूल ऑफ द मास आर द क्या दिया हुआ, partitioned with the delicate strands of the cells, these are called। तो इसको हम क्या किसके नाम जानते हैं? टर्बिकुलाई। किसके नाम जानते हैं? टर्बिकुलाई के नाम जानते हैं। मांस की फिर से देख लीजिए, मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, ये कहलाती हैं क्या? टर्बिकुलाई। टर्बिकुलाई और एक जगह पाई जाती है। टर्बिकुलाई कहाँ पाई जाती है? स्लाइजनेला के एंडोस्पर्म में। और फिर एक और टर्बिकुलाई पाई जाती है, वो कहाँ टर्बिकुलाई पाई जाती है? तो दोस्तों वो टर्बिकुलाई पाई जाती है हमारी मार्सिलिया में। कहाँ पाई जाती है? मार्सिलिया के कॉर्टेक्स में। तो यहाँ हमें 3 टर्बिकुलाई देखने को मिली। और हम क्या करते हैं, एक्चुअली में टर्बिकुलाई पढ़ लिए, बस स्लेजनेला लगाना शुरू। तो जब इंडोडर्मिस की बात करें तो स्लेजनेला लगाना है, जब कॉर्टेक्स की बात करें तो मार्सिलिया लगाना है, और जब किसकी बात करें, कैप्सूल की बात करें, तो फ्यूनेरिया लगाना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलेजनेला इज। तो देखते हैं सिलेज
स्लेजला कैसा होता है? हेट्रोगैमस और हेट्रोस्पोरस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सोराई ऑफ टेरिस, सोराई ऑफ द टेरिस आर, टेरिस की सोराई होती कैसी होती? डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फॉर्म होती। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। For the origin of the plant body in the pteridophytes, टीलोम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो जिमरमैन ने दिया था। किसने दिया था? जिमरमैन ने दिया था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोरलाइड रूट आर फाउंड इन, तो कोरलाइड रूट किसमें पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। साइकस में दो रूट्स होती हैं, एक होती है मेन रूट, एक होती है कैरोलाइड रूट। तो हाँ, यहाँ चूंकि वो बात कर रहा है किसकी? कैरोलाइड रूट की, तो वो पाई जाएगी साइकस में। कैरोलाइड रूट क्या होता है? निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, अर्थात ये भूमि के अंदर ना जाकर भूमि के समानांतर फैलती है। इसको और एक पूछते हैं कि ये सिम्बियोटिक होती है किसके लिए? कुछ एल्गी के लिए सिम्बियोटिक होती है, एनाबीना और नॉस्टॉक के लिए क्या होती है? सिम्बियोटिक होती है। तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, तो जो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाया जाता है? पाइनस में। और ये बनते किससे? ओवलीफेरस से बनते हैं। किससे बनते हैं? ओवलीफेरस से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? पाइनस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इज प्रेजेंट इन द लीव्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किसकी लीव्स में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं साइकस और पाइनस दोनों की लीफ में हमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। Myrmecophily is the beneficial as the association between the flowering plant and, तो ये क्या होता है? चींटियों और फ्लावरिंग प्लांट के बीच का संबंध होता है। यहाँ जो आप भी देख रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेलामेन द स्पंजी टिश्यूज इज प्रेजेंट इन, तो ये किस में पाया जाता है? आर्किड में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि एपीफाइटिक रूट्स हैं जो क्या करते हैं? वायुमंडल में नमी को सोख लेते हैं। नेक्स्ट है बुलबिल्स इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ये किसका होता है? अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होती है बुलबिल्स। अच्छा क्वेश्चन है, बुलबिल्स किसका मॉडिफिकेशन है? भूमिगत तने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज एंड द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये किसका है? फाइकस का। किसका है? फाइकस का कैरेक्टरिस्टिक है, जो गूलर में होता है, इसलिए लोग कहते हैं गूलर का फूल रात को 12 बजे खिलता है, क्योंकि गूलरी जो होता है वो उसका फूल होता है। इसे हाइपेंथोडियम टाइप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें आंसर कौन सा सही था? फाइकस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो साइथियम किसमें पाया जाता है? यूफोर्बिएसी का मेन कैरेक्टर से। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेशियस से बनता है। किससे बनता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेशियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है? एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनिया वाज द डिस्कवर, तो किसने खोजा था? किसने खोजा था? ये दोस्तों हमारे हिसाब से तो, मैं आपको बताऊं, अभी ये तो हमें कंफ्यूज है। आपको मैं बता दूं कि ये मुझे क्या दे रहा है? कंफ्यूजन दे रहा है, मगर फिर भी हमारे हिसाब से ग्रिफिथ सही है। क्या सही है? ग्रिफिथ। एक बार आप देख लीजिएगा, डिप्लोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया पे ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर किया था, तो मेरे हिसाब से तो ग्रिफिथ है। और यहाँ जो ऑप्शन है वो फ्रोबिशर और ब्राउन है। तो चलिए, ये हम आपके लिए कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। आप किताब में ढूंढकर हमें इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन, तो ये क्या होता है? ये देखिए क्वेश्चन केवीएस 2018 में आया, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन, तो ये किस में आया है? 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? पहला, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टू होमोलोगस, समजात गुणसूत्र का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है। यह भी 2018 के केवीएस में पूछा गया सवाल है। आप अगर 2018 का सॉल्व पेपर हमारा देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन है।
वॉलबॉक्स थैलस कहलाता है सिनोबियम, क्या कहलाता है? सिनोबियम। अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? सिनोबियम। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूलोथ्रिक्स कैसा होता है? गर्डिल शेप्ड होता है। कैसा होता है? गर्डिल शेप्ड होता है। स्पाइरल किसका होता है? स्पाइरोगायरा का होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगर अगर, तो इसके अगर अगर का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो कौन है? रेड एल्गी है। क्या है? रेड एल्गी। नेक्स्ट है फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होता है? हरदम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, और उनमें जो होता है एल्गी वो मिक्सोफाइसी के सदस्य होते हैं, उनमें लैंगिक जड़ नहीं होता, और इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन आर द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये क्या होता है? इंडिकेटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? इंडिकेटर। हम ऐसे आपको बता देना है, चूंकि यहीं से वीडियो खत्म करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर का काम करते हैं, सूचक का कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें शेयर करके बताइएगा, हमें आप कमेंट्स करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों शुभ रात्रि, नमस्कार।